वेलकम टू सी शार्प सेशन। लास्ट सेशन पर हमने एब्स्ट्रैक्शन के हवाले से समझा कि एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, क्या तरीका है एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने का। इसी तरह एब्स्ट्रैक्शन हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ज़रिए से करते हैं और इसी तरह इंटरफेस के ज़रिए से करते हैं। तो लास्ट सेशन पे हमने इंटरफेस की डेफिनेशन देखी थी कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लास बट नॉट एग्जैक्टली क्लास कंटेनिंग द एब्स्ट्रैक्ट मैथड ओनली, ऑल्सो यूज फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास दो तरह के मेथड थे, यानी मेथड विद बॉडी, विदाउट बॉडी, ठीक है। लेकिन इंटरफेस एक स्पेशल टाइप की क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर आप सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना सकते हैं, बॉडी के साथ मेथड नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंटरफेस यूज कर रहा हूं तो मैं एब्स्ट्रैक्शन 100% ही कर सकता हूं, इसके अलावा उससे कम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर विद बॉडी मेथड मौजूद ही नहीं है। लिहाजा एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए इंटरफेस क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि आप जिस तरह से क्लास क्रिएट करते हैं उसी तरह से आप इंटरफेस कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आपके इंटरफेस का नाम होगा, जिस तरह से एक क्लास का नाम होता है, और उसके बाद इसकी बॉडी हो गई, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका हो गया। जिस तरह हम क्लास बनाया करते तो इसकी जगह पर क्लास लिखा करते थे। अगर मैं यहाँ पर एक मैथड बनाता हूँ तो मैंने लिखा पब्लिक वॉइड, ठीक है, और उसके बाद मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया इंटरफेस मेथड 1 स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। एक तरीका हो गया मेथड लिखने का, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पे देखा। अगर मैं इस पे होवर करूं, ठीक है, तो ये लिखा आ रहा है पब्लिक इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो चलो भाई पब्लिक हटा देते हैं। तो ये चीजें जो एरर यहां पर थी वो चली गई। इससे मुराद क्या है, पब्लिक क्यों हटाने का इसमें? इसका मतलब ये है कि इंटरफेस के अंदर बनाए जाने वाला मेथड का सिग्नेचर हमेशा डिफ़ॉल्ट तौर पर पब्लिक होता है और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। यानी ना मुझे यहाँ पर पब्लिक लिखने की ज़रूरत है और ना ही मुझे एब्स्ट्रैक्ट रिजर्व वर्ड लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट तौर पर खुद क्या है, पब्लिक भी है और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट भी है। इसी तरह अगर मैं एक और मेथड बनाता हूँ और इसकी बॉडी बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से अभी हमने देखा कि हम इसकी बॉडी नहीं बना सकते, तो मैंने बॉडी क्रिएट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और आप देख रहे हो कि कंपाइल टाइम पे इसने एरर दे दिया है कि कैन नॉट हैव अ डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है उसकी बॉडी, तो हम बॉडी यहाँ पर नहीं बना सकते, लिहाजा ये फंक्शन यहाँ पर गलत है। तो एक इंटरफेस मैंने बना लिया यहाँ पर। तो इंटरफेस बनाने के बाद यकीनी तौर पे जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उसकी बॉडी बना रहे थे, तो इंटरफेस में भी शायद कुछ ऐसा ही होगा। लिहाजा इसके लिए अब मैं एक सिंपल क्लास बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ बी, और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बनाई। अब मुझे यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, उस मेथड की बॉडी बनाना है। लिहाजा मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, इसकी बॉडी बनाई और यहाँ पर लिख दिया मैंने सिंपल बॉडी ऑफ इंटरफेस मेथड 1, ठीक है। बिल्ड करता हूँ सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है, बिल्ड सक्सीड, ठीक है। और यहाँ पर मुझे पब्लिक लिखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट जब क्लास होती है तो उसमें डिफ़ॉल्ट तौर पर जो मेथड होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। तो लिहाजा मैंने इसलिए यहाँ पर पब्लिक लिखा है। अब पब्लिक लिखने के बाद मैं क्लास बी के नाम से ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, लिहाजा मैं बी के नाम से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओबीजे। ओके, तो बी के नाम से यानी जो क्लास का नाम था, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं जो ऑब्जेक्ट का नाम है उससे मैं कॉल करता हूँ। तो आप देख रहे हैं इंटरफेस मेथड 1 यहाँ पर कॉल हो रहा है, लिहाजा मैंने मेथड को कॉल किया और कंट्रोल F5 के साथ बिल्ड किया। सक्सेसफुली हमारा जो मेथड की बॉडी थी वो एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस के बगैर यहाँ पर कॉल हो चुकी। तो यहाँ पर इंटरफेस की एक सबसे छोटी सी ये एग्जांपल थी कि एक्चुअली इंटरफेस हम क्यों बना रहे हैं 100% एब्स्ट्रैक्शन के लिए, और किस तरह से ये वर्क करता है वो भी हमने देख लिया। क्या इंटरफेस दूसरे इंटरफेस से इनहेरिट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लिहाजा मैंने एक इंटरफेस को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया। अब मैंने इस इंटरफेस का नाम रख दिया बी और इस क्लास को कर देता हूँ सी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट भी किसके नाम से बनाना होगा, सी, ठीक है। लिहाजा मैंने सी के नाम से कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर एक और मेथड बनाने की कोशिश की है 2, ठीक है, क्योंकि ये क्लास बी है और बी को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ किसके साथ, ए के साथ। तो इनहेरिट हो गई, यानी कि ये इंटरफेस अब इस इंटरफेस का पार्ट बन चुका है। लिहाजा अब जब मैं सी को इनहेरिट करूँगा बी से, ठीक है, तो वो इस तरह से वर्क करेगा, क्योंकि पहले मैंने क्लास को इनहेरिट नहीं किया था किसी भी क्लास के साथ, सिंपली मैं क्या कर रहा था, वो काम कर रहा था। अब यहाँ पर एक तरीका देखो आप कि जब मैंने इंटरफेस को, यानी जो इंटरफेस यहाँ पर इनहेरिटेड है,
इसको जब मैंने यहाँ पर इनहेरिट करने की कोशिश की है तो ये एक एरर है और उस पर मैं होवर करता हूँ, इम्प्लीमेंट बॉडी, ठीक है ना, सी डजंट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर बी, जो इंटरफेस मेथड का नाम है वो, तो लिहाजा वो ये एरर दे रहा है कि आपने इस क्लास सी के अंदर एक की तो बॉडी बनाई है लेकिन इस इंटरफेस की बॉडी अभी तक नहीं बनाई है। ऐसा ही है ना, इसकी बॉडी नहीं बनी हुई है। इनहेरिट करने का मतलब ये हुआ कि इसकी इंप्लीमेंटेशन आपने इसके अंदर कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिहाजा ये करने के लिए मैंने इस मेथड को कॉपी किया, पेस्ट किया, इसका नाम कर देता हूँ मैं 2 और इस पर कोड भी है लिख दिया। देखो जैसे ही मैंने उसकी बॉडी बनाई अब आप देख रहे हो कि वो एरर जा चुका है। लिहाजा अब जब मैं सी के नाम से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये दोनों मेथड क्या होंगे, यहाँ पर एक्सेसिबल होंगे और मैं ये इस तरह से इनको क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। और आप देख रहे हो कि इस इंटरफेस को देखते हुए जो UI है या इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक है आपके प्रोजेक्ट का वो 100% क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्शन है। कुछ भी नहीं पता है कि एक्चुअली ये मेथड क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या कंटेंट मौजूद है, जब तक मैं अपने क्लास में ना चले जाऊं जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसके अंदर जाकर इनके क्या बने हुए, तमाम के मेथड्स बने हुए। तो हम कॉल करते हैं। तो जिस तरह से मैंने obj.1 को कॉल किया इंटरफेस मेथड, अब मैंने 2 को भी कॉल किया, कंट्रोल F5 एंड हियर इट इज। सिमिलरली इसी तरह से आप चाहें तो मल्टीपल इंटरफेसेस बना सकते हैं और उसे कॉल भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने मेथड बनाने के बाद कॉल किया इसे। इंटरफेस जिस तरह से आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते, इसी तरह आप इंटरफेस के भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर मौजूद मेथड को कॉल किया जाए, और आप देख रहे हो कि इस मेथड की बॉडी नहीं है तो मैं इसे कॉल कैसे करूँगा। यही वजह है कि आप इंटरफेस के भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। लिहाजा अब हम जंप करते हैं कि एक्चुअली इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस तरह से वर्क करके देता है हमारे लिए, ठीक है। लिहाजा आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस वक्त एक इंटरफेस ये है और ये बी दूसरा इंटरफेस है। लिहाजा इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और इंटरफेस बनाने लगा हूँ और इसका नाम रख दिया मैंने सी, इसको चेंज कर देते हैं हम डी, ठीक है ना। कोड को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि मल्टीपल को मैं समझा सकूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पर ए, बी और सी। मैं यहाँ पर आता हूँ, कॉलन प्रेस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने ए कॉमा बी। तो ए और बी दोनों क्या हैं, इंटरफेस हैं। तो मैंने मोर देन 1 लिखा है, इसका मतलब है क्या है, मैं मल्टीपल चीज़ें को हैंडल कर रहा हूँ ना, मल्टीपल चीज़ों को। तो ये यहाँ पर इनहेरिटेंस को शो करता है। तो मल्टीपल इंटरफेस को मैंने एक साथ किस में ऐड करवा दिया, इंटरफेस सी में। लिहाजा अब मैं फाइनली जो इनहेरिट करूँगा वो किसको करूँगा, सी को करूँगा। अब जब मैंने सी को इनहेरिट किया तो यहाँ पर मसला आ जाएगा इस मेथड की बॉडी, ठीक है। जैसे मैंने सी बनाया क्योंकि तीसरे की बॉडी नहीं है और आप देख रहे हो यहाँ पे एरर आ चुका है। लिहाजा मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, नाम चेंज करके यहाँ पर 3 करूँगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और हम जैसे ऊपर आएंगे तो क्लास का नाम मैंने डी कर दिया है, लिहाजा इस सी को हम क्या कर देते हैं, डी, और इसे भी मैंने कर दिया डी। एंड सिमिलरली हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं obj.interface3, कंट्रोल एस, कंट्रोल F5 एंड हियर इट इज। तो इस सेशन पे सबसे पहले हमने ये देखा कि एक्चुअली इंटरफेस की डेफिनेशन क्या है और फिर हम किस तरह से उस पर एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फिर हमने मल्टीपल इंटरफेस के ज़रिए से देखा कि यहाँ पर इंटरफेस के अंदर हम मेथड के सिग्नेचर को कैसे बनाते हैं, उसकी बॉडी एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर किस तरह से बनती है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मल्टीपल इंटरफेस के ज़रिए से हम इनहेरिटेंस यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस तरह से प्रोड्यूस करवाते हैं इसके अंदर। हमने यहाँ पर करके भी देखा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर हो चुका है। इसी तरह अगर आपके पास 5 इंटरफेस होते तो पांचों के नाम आप इसी तरह से कॉमा देकर यहाँ पर लिखते। और उसके बाद जब मैंने सी को इनहेरिट किया है तो ओवरऑल जो मेथड यानी जो सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद थे वो इनहेरिट हो चुके हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर उनकी बॉडी बनाई एंड फाइनली हमने यहाँ पर क्या कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया।